अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 4 नवंबर तक हैदराबाद में बारिश और कोहर। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशीद जे ईरानी अब नहीं रहे। 8 लाख देकर माँ बाप ने करवाया अपने ही बेटे का कत्ल। तेलंगाना में रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाक़या। और गुजरात हादसे पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। और अब खबरों की तफसील। शुमाल मशरक़ी मानसून सरगर्म है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और साहिली आंध्रा में शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 नवंबर तक शहर के तमाम हिस्सों में आसमान अबरालूद रहेगा। शाम और रात में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही सुबह के वक्त कोहर छाए रहने की पेशकशी की गई है। शहर में आज कई मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई और सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। इस असना में महकमे मौसमियात ने सर्दी की लहर में शिद्दत का भी इंतबाह दिया है। हैदराबाद से शबरीमला जाने वाली ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होने से महफूज रह गई। पीर की शाम तकरीबन 5 बजे नल्लापाड़ू और गुंटूर सेक्शन के दरमियान किसी ने रेलवे ट्रैक पर एक आहनी सलाख रखकर उसे दोनों तरफ से बांध दिया। लोको पायलट ने उस सलाख को देखकर हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को रोक दिया। माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रेन उस सलाख पर से गुजर जाती तो ट्रेन से उस सलाख के टकराने की वजह से आग लगने का खतरा था। ट्रैक से आहनी सलाख को हटा दिया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। शुबा किया जाता है कि किसी ने दानिस्ता तौर पर ये सलाख ट्रैक पर रखी होगी। मुनगोडू ज़िमनी इंतखाब का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, बड़े पैमाने पर रकम की जब्ती का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर शहर के इलाके जुबली हिल्स में तकरीबन 90 लाख रुपये पकड़े गए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दरमियान जुबली हिल्स रोड नंबर 71 पर एक कार से 89.92 लाख रुपये पकड़े गए। पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। पकड़े जाने वाले शख्स की शिनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है और वो बीजेपी रुकन असम्बली के पर्सनल असिस्टेंट का ड्राइवर बताया गया है। इनकम टैक्स हुक्काम ने आज तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी के पीए प्रभाकर रेड्डी के घर पर धावा किया है। बताया जाता है कि तिरुमला नगर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह से भारी रकम जब्त की गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। ज़राए के मुताबिक लाखों रुपये पकड़े जाने की इत्तलात हैं, ताहम फौरी तौर पर इसकी तौसीक़ नहीं हो सकी। बेटे की बुरी आदतों और उसकी हिरासानी से तंग आकर माँ बाप ने किराए के कातिलों से उसका कत्ल करवा दिया। ज़िले सुरियापेट में 19 अक्टूबर को मूसा नदी से एक नामालूम नौजवान की नाज दस्तयाब हुई थी। बाद अज़ां उसकी शिनाख्त 26 साला साइनात के तौर पर हुई और उसका ताल्लुक़ ज़िले खम्मम से बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि साइनात के माँ बाप का नाम राम सिंह और रानी बाई है। साइनात तर्क तालीम करके बुरी आदतों का शिकार हो गया था और वो माँ बाप को परेशान कर रहा था, जिस पर उन्होंने अपने बेटे का कत्ल करवा देने का मंसूबा बनाया। उन्होंने ज़िले नलगुंडे के मिरियालगुड़े के एक तांडे के रहने वाले रामावत रवि को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी और 8 लाख में कत्ल का माहदा तय पाया। 18 अक्टूबर को मुलजिमीन ने दावत के बहाने ले जाकर नौजवान का कत्ल कर दिया और नाश मूसा नदी में फेंक दी। टाटा स्टील के साबिक एमडी जमशीद जे ईरानी 86 साल, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अब नहीं रहे। उन्होंने पीर की शब आधी रात को जमशेदपुर के टाटा मैन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। पसमानदगान में बीवी डेजी और 3 बच्चे हैं। टाटा स्टील ने उनकी मौत पर ताज़ियत की है। उन्होंने ट्वीट करके उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। जमशीद ईरानी जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए। उन्होंने 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक हिंदुस्तानी सनत और टाटा की खिदमत की है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ सन 1963 में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन शेफील्ड में एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर किया। भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने पीर को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह उनके साथ हरियान पांड्या जैसा सलूक नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके साथ जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है। स्वामी ने ट्विटर पर कहा, मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह मेरे बारे में हरियान पांड्या का मंसूबा नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को खबरदार करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर आज़म और अमित शाह पर RSS के आला ओहदेदारों को भी धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि हरियान पांड्या का शुमार गुजरात के खद आवर लीडर्स में होता था, उनका कत्ल कर दिया गया।
ہندوستان میں جہاں پل ٹوٹنے کے حادثے پر ہر طرف سے اظہار افسوس اور تعزیتی بیانات آ رہے ہیں، وہیں سعودی عرب نے بھی ہندوستان کی ریاست گجرات میں معلق پل گرنے سے ہونے والی ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق دفتر خارجہ نے پیر کو بیان میں کہا کہ مملکت نے پل حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اعزاء اور ہندوستان کے دوست عوام سے رنج و ملال کا اظہار اور زخمیوں کی فوری شفا کی آرزو ظاہر کی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی ریاست گجرات میں برطانوی دور کا پل گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 141 ہو گئی ہے۔ احمد آباد سے 2 کلومیٹر دور موربی کے علاقے میں واقع 150 سالہ پرانے پل پر لوگ موجود تھے کہ پل کو سپورٹ کرنے والے کیبلز اچانک ٹوٹ گئیں۔ موربی پل برطانوی دور حکومت میں سن 1880 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 233 میٹر طویل اور 1.5 میٹر چوڑے اس پل کی تعمیر کے لیے تمام سامان برطانیہ سے منگوایا گیا تھا۔ صرف 4 دن قبل مرمت اور تزئین آرائش کے بعد اس پل کو عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ تیلگو اور ہندی فلموں کی معروف اداکارہ رمبھا سڑک حادثے میں بال بال بچ گئیں، جبکہ ان کی بیٹی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ سوشل میڈیا پر اس معاملے کی اطلاع دیتے ہوئے رمبھا نے حادثے کی تصاویر شیئر کیں۔ رمبھا کا خاندان اس وقت کینیڈا میں مقیم ہے۔ مقامی وقت کے مطابق پیر کی شام کو رمبھا اپنے بچوں کو اسکول سے لے جا رہی تھی کہ ان کی کار کو دوسری گاڑی نے ٹکر دے دی۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ وہ سب اس حادثے میں بچ گئے، لیکن ان کی چھوٹی بیٹی شاہزاد زخمی ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ حادثے کے وقت کار میں رمبھا، ان کے بچے اور آیا بھی موجود تھے۔ گاڑی میں موجود ایئر بیگ کھلنے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ 4 نومبر تک حیدرآباد میں بارش اور قہر۔ اسٹیل مین آف انڈیا جمشید جے ایرانی اب نہیں رہے۔ 8 لاکھ دے کر ماں باپ نے کروایا اپنے ہی بیٹے کا قتل۔ تلنگانہ میں رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ۔ اور گجرات حادثے پر سعودی عرب کا اظہار افسوس۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔